आपकी क्यूटनेस ने मुझे पागल कर दिया है। जो इंस्टाग्राम की लड़कियां मेरे पे सारी मरती हैं। नादिया मेरी सोनी सवानी मेरी बग्गो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल फिट फाट। तो हम करने आ गए फिर से धमाल। कहीं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर ले। नहीं, जब कोई इंसान इतना ओवर थिंकर हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम का एक लोता खुद को क्यूट आदमी समझता है। अब ये कौन है बे? तो हमारी ओवर एक्टिंग भी चलती है। चल चल। और अब आपकी गांड में इतनी दर्द हो रहा होगा, क्यों? कि ऐसा कौन है जो खुद को एक लोता क्यूट आदमी समझता है? अच्छा, ऋतिक, सलमान, शाहरुख, ये सारे उसके सामने कुछ नहीं है भाई। वो सबसे बड़ा क्यूट है। कौन कह रहा माँ की चूस चूस की झाड़े? तो उस बवासीर का नाम है नीतीश निराला जी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ओहो, जस्ट 4000 फॉलोअर। 4000 फॉलोअर के साथ भैया का ये एटीट्यूड है कि वो खुद को क्यूटेस्ट आदमी समझता है। और अगर कहीं से इसके फॉलोअर 1 लाख हो गए तो इसने तो पूरी दुनिया को आग लगा देनी है। कौन है ये लोग? आप लोगों की गान में उंगली तो जरूर हो रही होगी कि ये सच है या झूठ। तो चलिए देखते हैं भैया की पहली वीडियो। अरे जल्दी 500 दिखाओ यार, हमको घर भी जाना देख के। तो ये मैडम बोल रही हैं, आपकी क्यूटनेस ने मुझे पागल कर दिया है। अरे वाह जी वाह, पिक्सआर्ट के फिल्टर पे फिल्टर लगाने के बाद भी भैया की ये कंडीशन है कि चुड़ैल भी देख के डर जाए। क्यों? कि ये चाची देख ली। और ऊपर से आंटी को देख लो, आंटी कह रही है कि आपकी क्यूटनेस ने मुझे पागल कर दिया। आपको इसकी क्यूटनेस ने पागल कर दिया तो आपको अंकल ने क्या कर दिया होगा? प्यारी समझ गई। भैया जी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैडम नहीं बल्कि मैडमा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो कि अपनी फेक आईडी से खुद को मैसेज करके खुद को खुश कर रहे होते हैं। और ऊपर से और थिंकर की दुकान भैया नीतीश जी इतना ब्लश कर रहा है कि कतरीना कैफ का कमेंट आ गया हो। ये चुप है। और आगे की स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी नहीं, जहाँ पे भैया खुद ही कहते हैं, मैडम इंस्टाग्राम की हर लड़की पागल है, आप ही नहीं। ओके। हो, अगर आपको देख के कोई पागल है तो उसको सच में पागल खाना भेजना चाहिए और उनको आंखों के डॉक्टर के पास ही भेजना चाहिए। वो कैसे? कि जो कि इस जैसी शक्ल को देख के पागल हो सकती हैं, तो वो अंधी ही हो सकती हैं। क्या बात है सर? और मेरी एक ही दरख्वास्त है कि इस तरह की खच्चों को इंस्टाग्राम से बैन कर देना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि इस तरह की खच्चे कुछ वीडियो बना देती हैं और हमारी फीड में घुस जाती हैं और हमारा दिमाग खराब करती हैं। एक ही वीडियो पे कहानी नहीं खत्म होती। इस ओवर थिंकिंग दुकान की हमारे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे इसने क्या खच मारी है। तो ये भाई बोल रहे हैं, तेरी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। वाह जी वाह, कॉमन सेंस की माँ की चूत। इसकी वजह से तुम्हारी शादी क्यों रुकी हुई है? ये रिश्ते वाली मासी है? नहीं। जैसे वो वाला कजन है जिसको एंड पर ही याद आ जाती है गैरत कि हमारी कजन बाहर शादी नहीं कर सकती। मैं अपने पापा से सीख गया। चाहे उसको अपनी कजन ने पूरी जिंदगी थूका भी ना हो, क्या? फिर भी दावा मारने के लिए जरूर आ जाते हैं और रिश्ते में टांग अड़ाते हैं। कुछ भी। या भैया जी गे हैं जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है और जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है। वो कैसे? कि आप कहीं और शादी करोगे और भैया आप पर धोखाधड़ी का केस डाल देगा। बात तो सही है। या फिर मुझे लगता है कि भैया जी हकीम है जिसने आपकी बीमारी के बारे में सबको बता रखा है कि भैया जी और भैया करने के काबिल नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दा तेरी हरामी की छठी कॉपी। आगे भैया जी का रिप्लाई सुनने के वो क्या कह रहा है? हाँ यार, रुकेगी क्यों नहीं? जो इंस्टाग्राम की लड़कियां मेरे पे सारी मरती हैं, तो तेरी शादी तो होगी ही नहीं, मुझे पता है। क्यूटनेस की ओवर थिंक दुकान बस यही सुनना बाकी रह गया था। भैया जी ने तो सारी बात खत्म ही कर दी। क्यों? इनकी ये बात सुनने के बाद ऋतिक, सलमान और शाहरुख अपने घरों में घुस के बैठ गए हैं कि अब को उनकी जरूरत ही नहीं है। Really? क्योंकि भैया ने तो सारी लड़कियां पटा रखी। झूठ बोलो। जो इंस्टाग्राम की लड़कियां मेरे पे सारी मरती हैं। वैसे ये बात तो सच है कि इसको देख के लड़कियां मरती ही हैं। What? क्योंकि ऐसी बदसूरत शक्ल देखने के बाद तो लोग मर जाना ही डिजर्व करते हैं। गजब बेइज्जती है। भैया जी की स्टेटमेंट सुनने के बाद तो हमें लगता है कि हमें लौंडे पटा लेनी चाहिए। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि लड़कियां तो सारी इसने पटा रखी। और मुझे समझ नहीं आती थी कि 90s में सल्लू भाई लड़की क्यों बन गए। अब समझ आ रही है कि क्यों बन गए, क्योंकि उनको पता था कि ऐसी खच आनी है। अच्छा। इस पर सारी लड़की मर जानी है, तो हमारे लिए तो कुछ बचना नहीं है। तो सल्लू भाई ने अपनी जान कुर्बान कर दी। सह लेंगे थोड़ा सा। सलूट सल्लू भाई सलूट। और मिस्टर आकाश जी, आपके लिए ये एडवाइस है कि इस पर मोहल्ले की कुत्तियां भी ना मरे। और तुम्हारी जीएफ इस पर मरती है तो फिर मतलब तू इससे भी बदतर है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और पता है इसकी अपनी जीएफ ने इस पर थूक दिया और ये कहता है क्यों जाने क्यों थूका। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? मैं क्या बता
कि कचरे पर तो थूका ही जाता है। गजब बेइज्जती है। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि एटलीस्ट भैया के पास GF तो होगी तो यस डेफिनेटली। चलिए देखते हैं ओवर थिंकर की ओवर थिंकिंग GF। कल नहीं आना है ये क्या, ये तो आंटी निकली यार। जब गले में मंगलसूत्र लटक रहा है तो आंटी ही होगी ना। सही पकड़े हैं। बट यहाँ पर तो ये भैया जीत गया, वो कैसे? क्योंकि आंटी तो कमाल होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और सस्ते फिल्टर की सस्ती दुकान या किसी और की आंटी मुँह छेड़ के वीडियो मत बना। क्यों ही करे बाप कमाल। और भैया के पास कोई GF नहीं है, भैया बस इसी आंटी की वीडियो के साथ कोलैबोरेशन करके वीडियोस बनाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आप लोगों को पता है कि भैया कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नहीं। बिना शादी के रंडवे। क्योंकि कोई लड़की तो उनसे शादी करेगी ही नहीं, उल्टा खुसरा भी इसको शादी से इनकार कर देगा। बेकारी नहीं है अपन। नीतीश जी की तो हमने ठीक ठाक करके निराला कर दिया। बहुत मारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शिकार की तरफ, क्योंकि इंस्टाग्राम तो अब 2016 का टिकटॉक बना हुआ है। एक से बढ़िया एक खच वहाँ पे मिल ही जाती है। कहाँ से आते हैं? नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी ठीक है। जी। शैडी जी क्या बना रहे हो वीडियो? किसकी? चूतियों की। वो क्यों? क्योंकि चुपचापे पड़े हो गए हैं ना। भैया जी ने अपनी वाइफ में ऐसा रोबोटिक सिस्टम लगा के रखा है कि जो भी पूछो एक ही जवाब आता है, जी। आज कर लें जी, कल कर लें जी, अभी कर लें जी। क्या नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी गर्मी है जी खाता जालचा। जी। वाह जी वाह। पिछली वीडियो और इस वीडियो में जस्ट 2 लाइन का डिफरेंट है कि गर्मी है आगे से जी, पंखा जल दो आगे से जी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतनी फर्मा बरदार औरत, वाह 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 वाह। धत तेरी सुतरी के। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ऐसा बेटा पता है क्या कहता होगा कि मम्मी मेरी शादी कर दो। मम्मी बोली कि क्यों? क्योंकि मैंने अपने पोट के साथ ब्लू जो बनाना है। What? I mean व्लॉग्स बनाने हैं, व्लॉग्स। सही खेल गया बेंच। फिर आंटी इनसे पूछती होगी कि बेटा दिखाएगा क्या? तो ये कहेगा कि अपनी वाइफ दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ठगी तो बैठे होते हैं जिन्होंने अपने रॉकेट तैयार किए होते हैं, जो भी इनको दिख जाए और उस पर फायर शुरू कर देते हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और ऐसी छिट्टी वहाँ बैठी है टिकटॉक इंस्टाग्राम पर जो इस तरह की रील देख के भी अपना सोल्जर का गला दबा देगी। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। नादिया मेरी सोनी सवानी मेरी बग्गो पानी भरा नहीं खानी पानी तो पिला चा। इस वीडियो में भी वो चीज, नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी। चूतिया बनाया तुमको। और डिफरेंस क्या है? पानी भर रही हो जी, पानी तो पिला दो जी। वाह 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 वाह, क्या फर्मा बरदार है यार। ये गड़बड़ है बाबा। इसकी फर्मा बरदारी देख के तो मुझे रोना आ जाता है यार, क्योंकि हमारे तरफ तो एक ही जवाब मिलता है, जो भी बोलो नो। जस्ट नो का ही आंसर मिलता है हम लोगों को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दूसरी बात आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी कि मैडम जी हर वक्त रेडी ही रहती हैं, बहना शहना हर चीज लगा के। लगता है कि कॉस्मेटिक की दुकान इनकी अपनी ही है, वो कैसे? तभी तो ये हर वक्त क्रीम पाउडर लगा के ही घूमती हैं। क्या बात है सर। और ये जनाब भी हमें तरसी हुई आम का तरसा हुआ शिकारी लगता है, जिसको बीवी क्या मिलते हैं, व्लॉग पे व्लॉग बनाया जा रहा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। और ऊपर से सब व्लॉग का एक ही टोन है भाई, ना दिया। और सोचने की बात तो ये है कि रात को भी जब ये बोलता होगा कि ना दिया, तो क्या ऊपर से जवाब यही आता होगा कि जी। क्या सोच है रे तेरी। सॉरी, इस बात को दिल पे मत लेना, मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई साहब वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम वीडियो को यहीं पर एंड कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर मार दीजिएगा। क्या रे भिख मंगिया। और ये जरूर बताना कि हम आगे किसकी धोती उतारे। और एंड पर जो लाल वाला बटन आता है ना, उस पर रॉकेट चलाओ, बट हिट जरूर होना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का।